Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो सभी का स्वागत है हमारे आज के इस साधु संग ऑनलाइन सत्र में। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तीसरा स्कंद 24वां अध्याय और श्लोक नंबर 42 और 43। तो ये दो श्लोक हम लोग आज देखने वाले हैं। तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निश्चिकी। ओके, तो मैं श्लोक का शेयर करता हूँ। आप लोग भी म्यूट रह के रिपीट कीजिए इसे। ठीक है, तो मैं श्लोक का पढ़ता हूँ। मनो ब्रह्मणि, sorry, 42 first, slok number 42 is Pratam sa astito maunam. Pratam sa astito maunam Atmaika sharano muni. Atmaika sharano muni Nisango vicharat shonim. Nisango vyacharat shonim Anagnir aniketana. Anagnir aniketana। तो इस श्लोक का अर्थ जो है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है। द सेज Kardama accepted silence as above in order to think of the Supreme Personality of Godhead and take shelter of him exclusively. Without association, he traveled all over the surface of the globe as a sannyasi, devoid of any relationship with fire or shelter। तो आज का श्लोक बहुत ही जो है बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग इसको जो है आप सभी भक्तों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग अब तक हम लोग चर्चा करते हुए हम लोग आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं सभी गुरुजनों का, गुरु तो सभी उपस्थित भक्तजन वैष्णव वृंद का आशीर्वाद लेते आगे बढ़ते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे कलितुम धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रियोनिमन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो गुरु श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहं वेद्यो वेदान्त वेदगुरुः चाहं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। आई थिंक अभी दिख रहा है माय स्क्रीन, अभी दिख रहा है? या प्रभु जी। या थैंक यू। ओके, तो आज का जो श्लोक है उसमें क्या कहा जा रहा है कि अब
करदम मुनि जो है उन्होंने मौनम व्रतम, उन्होंने व्रत लिया किसका? मौनम का। तो व्रत लिया और किस लिए? इन ऑर्डर टू थिंक ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इसके लिए मौन उन्होंने कुछ भौतिक कार्य के लिए नहीं लिया, उन्होंने लिया मौन ताकि वो भगवान के बारे में सोच सके और एंड टेक शेल्टर ऑफ हिम एक्सक्लूसिवली, और पूर्ण तरह से उन्हीं का जो है शरण में जाना, और विदाउट एसोसिएशन, बिना किसी संग के, निसंग, जैसे श्लोक में कहा गया है निसंग, निसंग व्यचरत श्रोणी, वो बिना किसी, ऐसा भी नहीं कि हाँ, किसी के साथ में थे, उनका कोई मित्र था, उनका कोई कोई फॉलोवर्स थे, कोई शिष्य थे, कोई कुछ नहीं, बस विदाउट एनी एसोसिएशन, बस वो घूम रहे थे, जो विचरण कर रहे थे इस धरती पर। He traveled over the surface of the globe as a sannyasi, devoid of any relationship with fire and shelter, और बिना किसी अग्नि या किसी शेल्टर के उन्होंने मतलब उसका कोई नाता नहीं था। सो विल अंडरस्टैंड, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छी तरह से कि आग से और अनिकेतन, निकेतन यानी हम लोग जानते हैं केतन, निकेतन जैसे हम लोग जानते हैं, बहुत से लोग घर का नाम हरिनिकेतन, श्रीनिकेतन, दैट मीन्स घर, घर को कहा जाता है, या एक जिसमें हम लोग रहते हैं उसको कहा जाता है। तो बिना अनिकेतन हो और अनग्नित, बिना किसी अग्नि के उन्होंने उनसे कोई नाता रखे, यानी वो भी हम लोग देखते हुए चलते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो तात्पर्य देखते हुए हम लोग चलते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद शुरू ही से करते हैं अनग्नित और अनिकेतना। ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? वो कहते हैं सन्यासी शुड बी कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम फायर एंड एनी रेसिडेंशियल ऑब्जेक्ट्स, यानी एक सन्यासी को कोई अग्नि से या किसी घर से या किसी इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई कनेक्शन नहीं। तो इसका मतलब क्या है? करदम मुनि जब कहीं पे जा रहे थे, विचरण तो दिन भर तो घूमते रहते, लेकिन जब शाम को कहीं पे रुकते थे, किसी के घर में जाके नहीं रुकते थे। हम लोग जानते हैं वैदिक काल में लोग मतलब इट वॉज अ जनरल थिंग, होटल लॉजिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ करता। चलते चलते जहाँ पे शाम हो गई तो किसी भी घर में वो ठोक के बोलते थे कि मुझे थोड़ा सा आश्रय चाहिए, तो बोलते ठीक है। वो बाहर उनका एक अलग कमरा हुआ करता था, या तो बाहर वरांडे में उसको जगह दे देते, उसको सारा बिछौना वगैरह, खाना प्रसाद सब अच्छे से दे देते, बोलते आप यहाँ पे आराम करिए, सुबह चले जाइए। तो सब अच्छा सफर फिर सब करके छोड़ गए, तो ऐसा लॉजिक है। लेकिन बिकॉज ऑफ कलयुगा लोगों का जो था मेंटेलिटी चेंज होता गया, पीपल स्टार्टेड डूइंग क्राइम, स्टार्टेड मिसयूजिंग। नॉर्मली यही होता है, जब कोई कंपैशनेट होता है या कोई दयालु होता है तो लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं, और यही हुआ। और उसकी वजह से फिर लोगों ने धीरे धीरे ये जो प्रथा था बंद कर दिया, भाई तुम्हारा देखो, हमको नहीं पता। तो करदम मुनि जो थे वो ऐसे ही थे, मतलब चलते रहते थे और बिना किसी मतलब किसी जंगल में कहीं पे किसी सुनसान जगह पे किसी पेड़ के नीचे वो रुक जाते थे, और अनग्नित, बिना किसी अग्नि के। मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं गृहस्थ हैज अ रिलेशनशिप विद फायर। एक गृहस्थ का जो होता है वो उसका नाता होता है फायर से और निकेतन से। लेकिन एक सन्यासी का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो सन्यासी इज फ्री फ्रॉम दिस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको ना तो उसको कुकिंग करना होता है, ना ही उसको कोई सेक्रीफाइस ऑफरिंग ऐसा कुछ करना होता है। He doesn't do that because प्रभुपाद जी बोलते हैं क्यों? Because he is always engaging Krishna consciousness, क्योंकि वो और भी हायर जो है वो काम में लगे हुए, भगवान की चेतना में लगे हैं, प्रचार में लगे हैं। तो फॉर देम दिस थिंग्स आर नॉट नेसेसरी। तो वो तो ना कुकिंग में लगते हैं। अब हम देखते हैं जो देवावती माता थी, उन्हीं का जीवन देखे तो मतलब उनका मतलब शरीर, मतलब हाउ ब्यूटीफुल शी वाज, और उनका शरीर कैसे हो गया था पूरा एकदम दुबली पतली, जस्ट स्किन्स एंड बोन्स ऐसे रह गई थी। क्यों?
क्योंकि उनको भी टाइम नहीं मिलता, जो चलते फिरते चलो कंदमूल खा लिया और फिर वापस सेवा कर ली। तो उनका भी जो था, करदम मुनि भी जो था ऐसे ही थे, मतलब बस ऐसा नहीं कि चलो आज 56 भोग बनाएंगे, आज पनीर 65 या ऐसा कुछ, नथिंग लाइक दैट। जो भी मतलब उसमें क्यों, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि उसमें टाइम जाता, वी वेस्ट टाइम इन दैट। तो गृहस्थ के लिए तो ठीक है, चलो उसको सारा करना होता है उसको, तो फॉर हिम इट इज ओके, बट फॉर सन्यासी इज सो बिजी कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि उसको उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो खाना बनाने में, सॉरी भोग बनाने में जो उसको 1 घंटा या जो भी लगता है, वो भी वो जो है सिर्फ फटाफट जो है कुछ भी कंदमूल है वो भगवान को भोग लगाया, तुरंत खा लिया और फिर अपने काम पे निकल गया आगे प्रचार के लिए। तो ये ही डजंट हैव टू डू कुकिंग और हैव टू स्टे समवेयर। तो अनग्नि और अनिकेतन, मतलब किसी अग्नि से भी कोई नाता नहीं और निकेतन से भी कोई नाता नहीं, दे आर फ्री फ्रॉम दिस। तो ये हम लोग देखते हैं। अनिकेतन मीन्स विदाउट लॉजिंग, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं अनिकेतन मीन्स विदाउट एनी लॉजिंग। तो ऐसा नहीं कहीं जहाँ पे रुकना है या क्या है। और हम लोग देखते हैं कि इवन जो षड गोस्वामी प्रभु जो थे, षड गोस्वामी गण थे, वो लोग ऐसा नहीं किसी मतलब इसमें रह रहे थे, कोई कोई उनका आश्रम था या कुछ, नथिंग। ये वेर मतलब वो भी एक किसी वृंदावन में किसी पेड़ के नीचे रह जाते थे। कोई ऐसा कोई छपरा नहीं है, कोई कुटिया नहीं, कुछ भी नहीं। दे वर स्टेइंग बिलो द ट्रीज। और ऐसा भी नहीं कि आसक्ति है, अरे ये तो मेरा पेड़ है, तुम इधर क्यों बैठ गए, इधर नहीं, नहीं चलो आप। नहीं, आज ये पेड़ के नीचे, कभी वो पेड़ के नीचे, कभी वो पेड़ के नीचे। तो एक जो सन्यासी है, तो उनका जो या जो उनके जो थॉट प्रोसेस ऐसा है, मतलब कोई अटैचमेंट नहीं, बिल्कुल अटैचमेंट नहीं, ना खाने से कि मुझे यही खाना है, ना किसी जगह से, ना किसी कि ये मेरा घर है, ये मेरा पेड़ है, नहीं, ऐसा नथिंग, नथिंग लाइक दैट। तो इट डजंट हैव एनी अटैचमेंट टू दैट। फिर आगे कहते हैं, he should not have his own house but should depend completely on the supreme lord for his food and lodging and he should travel। तो वो जो है वो पूर्णतया से जो है भगवान पे निर्भर रहते हैं, खाने के लिए, लॉजिंग के लिए, हर चीज के लिए जो है वो भगवान पे निर्भर रहते हैं। जो मिल गया वो मिल गया, जो रास्ते में कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, एंड वो ट्रैवल करते रहते हैं। तो भगवान के ऊपर पूर्ण तरह से डिपेंड रहते हैं कि कुछ खाना अगर भगवान का इच्छा होगा तो खा लेंगे, नहीं है तो ठीक है। तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छा चैतन्य चरितामृत में पास्ट टाइम्स देखते हैं हम लोग कि जो नित्यानंद प्रभु थे, वो प्रसाद के बाद में उनको आदत था, ही हैड एन हैबिट ऑफ ईटिंग हरिताकी। हरिताकी लीव्स होता है जो फूड डाइजेस्ट के लिए होता है। तो उनका आदत था कि वो ऐसा अपने खाना खाने या प्रसाद के बाद वो लेते थे। तो उनके साथ, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उनका जो देख रेख करने वाला था, उनका जो तो वो क्या करता था कि वो ऐसे थारी था कि वो लाठी जमा कर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि थोड़ा सा ट्रैवल करना था, उसको लगा कि बीच में नहीं मिलेगा, तो उसने क्या किया, बहुत सारा हरी ताकि ऐसा जमा कर लिया। तो ये नित्यानंद प्रभु ने देख लिया, बोले ये क्या कर रहे हो। बोलते प्रभु आगे जो हम लोग को शायद नहीं मिलेगा। वो बहुत गुस्सा हो जाता, वो वैष्णव नहीं है, यू आर नॉट ए वैष्णव। वो चिल्लाना शुरू कर देता, यू आर नॉट ए वैष्णव, तुम वैष्णव नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम भगवान पे भरोसा नहीं है, तुमको आगे मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस जो होता है वो एक वैष्णव का या एक सन्यासी का होता है। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक है। दे डोंट मेक अननेसेसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अरेंजमेंट्स, ऐसा चलो ऐसा करनी, ऐसा। और एक जो गृहस्थ है उसके विपरीत है, वो पूरा सारा अरेंजमेंट करके रखता है, बिकॉज he has to take care of his wife, his kids, उसके माँ बाप और नहीं। So that's why he is allowed to do that, वो कर सकता है। लेकिन बट सन्यासी उसको पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर रहना। और ये जो वर्णाश्रम जो सिस्टम है यही सिखाता है हमें, पहले ब्रह्मचारी बनो, सारा शास्त्र सीखो, यू गेन द नॉलेज, उसके बाद तुम अपना जो है गृहस्थ जीवन में रहो,
जो भी अपनी इच्छा है वो पूरा करो, और शादी करो, बच्चे हो, और फिर देन व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दैट, वो जो ब्रह्मचारी जीवन में तुमने जो ज्ञान अर्जन किया है उसको आगे यूज करो। और इसके लिए फिर उसको वानप्रस्थ में वो जाते हैं। वानप्रस्थ में भी हम लोग जानते हैं, जैसे हमने देखा कि कल हम लोग देख रहे थे कि दे डोंट हैव रिलेशनशिप्स, हस्बैंड एंड वाइफ, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, जस्ट दे मतलब दे आर हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे का वो भक्ति में आगे जाने के लिए मदद करते हैं। और फिर वो भी कुछ साल रहने के बाद में व्हेन हस्बैंड फील्स कि ठीक है अब मैं आगे जाना चाहिए, तब फिर वो आगे, इट्स कंपलसरी, अपना जो वैदिक कल्चर है उसमें कंपलसरी है कि उसको संन्यास लेना है। तो कल भी हमने लेकिन देखा कि प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से समझा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन आज के जो जमाने में जो इतने बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो उनके लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो ठीक है। तो ये तो जो कल जो प्रभु आए थे, परमहंस प्रभु, उन्होंने बताया था कि ऐसा मतलब इट्स नॉट एन कंपल्शन, क्योंकि हम लोग जो है पूरा ट्रेंड है, मतलब इतने इतने वर्षों से हम लोग सब कार में, बड़े बड़े रूम्स में, वो सब इसमें रहे, तो फॉर अस इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन पहले के जमाने में इन वैदिक कल्चर इट वाज ए कंपल्शन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर सन्यास में उसको जाना है। तो सन्यासी जो है ही हैज दैट काइंड ऑफ पर्पस, उसको पूर्ण तरह से भगवान पे निर्भर रहता है। फिर अब यहाँ पे जब हम लोग आगे जाते हैं तो प्रभुपाद जी जो मौन है, जो मौन व्रत उन्होंने लिया था कदम मुनि ने, इसके बारे में बताया कि मौन मतलब क्या। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग जो है हम लोग कोई नॉनसेंस नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई कुछ कुछ बोल नहीं रहे हैं। बट इफ यू आर रियली इंट्रोस्पेक्ट, एक्चुअली हम लोग जब भक्ति शास्त्र कर रहे थे तो ये टॉपिक आया था मौन का। तो उसमें जिस मधुसूदन प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हमारा जो माइंड है वो हमेशा जो है बात करते रहता है, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। हम लोग कोई बाहर से दिखने में शायद ऐसा दिख रहा है कितना चुप है कितना, लेकिन उसका माइंड में क्या चल रहा है, इज ऑलवेज टॉकिंग, सम काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन एंड इट्स ऑलवेज नॉनसेंस, मतलब कुछ ना कुछ है इज गोइंग ऑन। सो ये जो माइंड है इसको भगवान के जो है जो विचार जो अभी जो चल रहे हैं, that has to be converted into the thoughts of the supreme personality of God, भगवान के बारे में उसको जो है उसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं मौन मतलब साइलेंट होना। Unless one becomes silent, you cannot think completely about the past and future। और जब तक वो शांत नहीं, इसके लिए बहुत से लोग हम लोग जो है अपना ही बात करें तो हम लोग भगवान के बारे में क्यों नहीं सोच पाते, क्योंकि माइंड इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ समथिंग। अरे ये करना है, वो करना है, ऑफिस में ये काम रह गया मेरा, इससे ये पैसा लेना था, उसको वो देना था, इसको ऐसा हो गया, मेरी सिस्टर का ये, मेरे पेरेंट्स का ये, मेरे ब्रदर का ये, मेरा वाइफ का ये, इसको वो ला के देना। कंटिन्यूसली जो है माइंड इज प्रोसेसिंग, उसका जो है बात चल रहा है उससे। और बिकॉज दैट भले हमारा माला चल रहा है, हम लोग इधर मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, लेकिन माइंड जो है वो हमको विद फुल स्पीड वो कहीं किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू थिंक। तो वो जो मौना है, दैट मौना हैज टू बी फ्रॉम हियर, सिर्फ मुंह से साइलेंट होके नहीं चलेगा। हो सकता है दिखने में कोई मौन हो, लेकिन हिज माइंड इज ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस, वो नहीं होना चाहिए। तो मौन होना है, तो दैट मौन जो व्रत है वो हम लोग को माइंड से, एंड वी शुड, आप लोग सब लोग ये एक्सरसाइज जरूर कीजिए, यू ट्राई टू सी दैट। और हम लोग जब कुछ भी नहीं बोलते हैं, माइंड जो है वो बहुत मतलब कुछ ना कुछ इज कीप्स टॉकिंग एंड कीप्स टेलिंग समथिंग। तो उसको जितना हो सके हम लोगों को कर्व डाउन करना है, उसको बंद करना है जो 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 चल रहा है, एंड देन कन्वर्ट दैट। और जो है जैसे कुछ विचार है, ठीक है चलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। एंड स्पेशली हम लोग जब माला कर रहे हैं, माला के टाइम पे यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, वेरी वेरी अलर्ट। लोग माला जब कर रहे हैं, माइंड जैसे ही चला गया तो बस भाई मन शांत हो जा, मुझे अभी थोड़ा सा माला करना, एंड देन
start Hare Krishna, put the mind in that Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. तो कुछ टाइम वो रहेगा, बट वो ही इज रास्कल, वो उसका आदत है भागने की। तो थोड़ा सा शायद एक महामंत्र या दो महामंत्र या हो सकता है कुछ महामंत्र हो जाए, लेकिन फिर वो भागे, लेकिन फिर उसको पकड़ के लाए। सो दैट मौनम हैज टू बी प्रैक्टिस, एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बहुत ही जो है माइंड को उसमें लगाना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि भक्ति में हम लोग को अगर आगे जाना है तो हमेशा भगवान का रिमेम्बरेंस होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा, हम लोग भले दिखने में हम लोग दिख रहे हैं, आरती कर रहे हैं बहुत अच्छा, हम लोग बहुत अच्छा भक्तों का संग कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन माइंड जो है, माइंड कहाँ पे है हमारा? वेर इज इट? क्या वो भागवतम सुन रहा है? क्या वो अपने गुरु का जो प्रवचन सुन रहा है, तो क्या उसमें है, या कहीं और भाग रहा है? तो मौनम जो है हम लोगों को ये वेरी केयरफुली वी हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, नहीं तो हम लोग कभी इसको आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि माइंड जो है वो हमको फिर इसी तरह दौड़ाता रहे। प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा बात बोलते हैं, इट इज नॉट दैट बिकॉज वन इज ए फूल एंड कैन नॉट स्पीक नाइसली ही देयरफॉर टेक्स अ vow ऑफ मोना। ऐसा नहीं है वो मूर्ख। लोग देखते हैं जनरली जो ज्यादा बात नहीं करते, इट इज बिकॉज दे आर नॉट एबल टू स्पीक, और देयर इज सम इश्यू। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी, इट इज नॉट दैट बिकॉज वन इज द फूल एंड कैन नॉट स्पीक ही टेक्स माना। फिर वो बोलता है नहीं मैं तो बात नहीं करूंगा, तुम लोग अच्छे से बात करो, नहीं हमको नहीं करना। बट इट इज दैट इट इज ही इज नॉट एबल टू स्पीक, एंड दैट्स व्हाई ही डजंट नो, ही टेक्स मौन व्रत। और हम लोग देखते हैं कई लोग ऐसे हैं जो हम लोग बोलते हैं हम लोग मौन व्रत लिया, हमने मौन व्रत लिया, बिकॉज दैट कैपेसिटी टू स्पीक इज नॉट देयर, और they don't have anything to speak। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक जो इम्पर्सनलिस्ट सन्यासी होता है, तो उसके पास कुछ होता नहीं है। हमारे पास तो भगवान का लीला अगर बोलना है तो अपने पास बहुत सारी लीलाएं, अनंत शेष पता नहीं कितने अनंत काल से वो बोल रहे हैं भगवान का लीला, तो लॉट ऑफ थिंग्स टू स्पीक। लेकिन एक मायावादी के लिए क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसको बोले अगर आप एक प्रवचन दो तो बोले भगवान निराकार है, भगवान निर्गुण है, ब्रह्म है, पता नहीं इतना बोल के वो बस आगे कुछ है नहीं उसके पास बोलने के लिए। तो दैट इज द पॉइंट, ही डजंट हैव एनी क्वालिटी टू, भगवान का जो क्वालिटी है वो ग्लोरीफाई करने के लिए कुछ है ही नहीं। सो ही विल आल्सो टेक मौनम। तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो भक्त है, उसके पहले यहाँ पे एक चाणक्य पंडित का जो है एक बहुत अच्छा कोट है। इट इज सेड दैट चाणक्य पंडित, इट इज सेड बाय चाणक्य पंडित दैट रास्कल अपीयर्स वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे जो है चाणक्य पंडित का कोट हमने कई बार सुना है कि जो मूर्ख होता है, मूर्ख व्यक्ति या रास्कल, वो ऐसा लगता है बहुत इंटेलिजेंट है, तो साइलेंट होता है, ऐसा लगता है वाह कितना इंटेलिजेंट है, देखो देखने में कुछ इंटेलिजेंट है। लेकिन चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं, ही अपीयर्स टू बी इंटेलिजेंट एज लॉन्ग एज ही डज नॉट स्पीक। जैसे ही मुंह खोलता है समझ जाता है इसका क्या जो है, इसका लायकी क्या है, लोग समझ जाते हैं। और हम लोग कई लोगों को जानते हैं, हम लोग किसी का नाम नहीं लेंगे, जैसे हमारे हम लोग देखते हैं मीडिया में, और वैसे दे आर वेरी फेमस फॉर टॉकिंग नॉनसेंस, और लोग समझ जाते हैं इसको बिल्कुल भी इंटेलिजेंस इसको नहीं है। सो ऐसे लोग जो हैं, जब तक वो बोलते नहीं है तब तक जो है वो इंटेलिजेंट लगते हैं, लेकिन जैसे ही बोलना शुरू, ठीक है, ऐसा क्यों है? बिकॉज व्हाट पीपल स्पीक, लोग जनरली क्या बात करते हैं, जो उनका एक्सपीरियंसेस होता है, जो उन्होंने सीखा होता है, जो उन्होंने पढ़ाई किया होता है, दैट इज व्हाट दे स्पीक। लेकिन जो एक मूर्ख व्यक्ति, उसके पास कुछ है ही नहीं, और इसके लिए वो जब बोलता है तो वो कुछ गलत बातें ही बोलता है, एंड देन पीपल रियलाइज कि इसका इंटेलिजेंस कितना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं बट स्पीकिंग इज अ टेस्ट, जो बात करना जो है एक ये टेस्ट है। और प्रभुपाद जी कहते हैं सो कॉल्ड सर्विस ऑफ, ये हमने देख लिया। सो स्पीकिंग इज अ टेस्ट, ये जो है हम लोगों को जो है बहुत अच्छे से, हमारा जो वाचा है वो भगवान के
गुणगान करने में हम लोगों को यूज करना चाहिए। हम लोगों को भगवान ने दिया है, ये एक सेंस दिया है वाचा, तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यहाँ पे अब जो है प्रभुपाद जी एक पॉइंट था हाँ, रादर वन बिकम्स, हाँ यहाँ पे ये जो है रादर वन बिकम साइलेंट सो दैट पीपल विल नॉट डिस्टर्ब हिम। तो यहाँ पे जो है एक जो जो भक्त है वो मौन व्रत क्यों लेता है, ताकि लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करें। अब करदम मुनि भी चाहते थे, यहाँ इतना कुछ किया, ठीक है अब हम मौन व्रत लेके जो है भ्रमण करेंगे और पूरा फोकस जो है भगवान पे रहेगा। अब ना किसी का कुछ है, ना कोई आसक्ति है, ना कोई, तो निस्संग होके ये करना, तो उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है, तो इसके लिए करते हैं। और हम लोग देखते हैं इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और जब भी भजन करते थे कोई ना कोई, अरे महाराज क्या करे, ये दुख है वो दुख है, तो बहुत उनको मतलब उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो वो क्या करते थे, यूज्ड टू गो वेयर पीपल गो टू इवैक्यूएट। तो जंगल में जाते थे जहाँ पे लोग जो है अपना मल मूत्र त्यागने के लिए जाते थे, वहां पे जाते थे और वहां पे जाके अपना भजन किया करते थे, ताकि मतलब उनको पता है वो गंदा जगह है, वहां पे कोई आएगा नहीं वहां पे। बट दैट्स वेरी, क्या बोलते हैं ना, उनका उनका जो लेवल है इट्स टोटली डिफरेंट। हमें ऐसा हम लोग नहीं सोचना चाहिए कि कल से मैं भी ऐसे ऐसे करता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ही हिज लेवल वाज डिफरेंट। हम लोग को है, हम लोग को पूरा सोच देखना चाहिए कौन सा अच्छा जगह है, कैसे है, नहा धो के साफ होके, और फिर हम लोगों को सारा जो है कार्य करना चाहिए। तो ये मौनम जो है is taken by a devotee or a yogi because he doesn't want to be disturbed। ये एक चीज था। फिर यहाँ पे आगे यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं करदम मुनि जो थे, he became silent for the relief from the nonsensical talk। हम लोग जानते हैं करदम मुनि अपने पूरा जीवन में कभी भी ऐसा कुछ मतलब नॉनसेंसिकल टॉक कभी किया ही नहीं। वो जो थे हमेशा भगवान के इसमें रहते, लेकिन गृहस्थ जीवन होने के कारण वो तो उनसे अपने अपने वाइफ से भी उनका कोई ये नहीं था, वाइफ ही उनकी जो थी देवकी माता कोई सेवा करती, लेकिन थोड़ा कुछ कभी विचार आता होगा तो उनको वो भी नहीं चाहिए था उनको। तो इसके लिए जो सब छोड़ के बोला अब चलो निकल चलते हैं, तो ये सब उनको बंद करना था। वन इज कॉल्ड अ मुनि व्हेन ही रिमेन्स ग्रेव एंड डज नॉट टॉक नॉनसेंस। तो ये मुनि जो है ये कब होता है, कब मुनि कहला जाएगा, जब एकदम ग्रेव, इज वेरी वेरी ग्रेव इन हिज थॉट्स, और वो बाकी दूसरा कुछ भी नहीं चर्चा करता, कुछ भी नहीं, बस भगवान के बारे में। और इसलिए हम लोग भी जब किसी साधु के पास किसी डिवोटी के पास जाए तो मटेरियल प्रॉब्लम्स, अरे महाराज ये प्रॉब्लम है, अरे महाराज ऐसा हो गया, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, डोंट टेक मटेरियल प्रॉब्लम्स टू हिम, ही इज ए मुनि, वो साधु हैं, उनको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीजें पूछो उनको कि भक्ति में कैसे आगे बढ़े, जीवन में और कैसे अच्छे से भक्ति करो, मेरा जप नहीं चल रहा है उसको कैसे अच्छे से करो। तो दैट काइंड ऑफ इंक्विजिटिवनेस जो है हमारे में होना चाहिए। वी शुड बी इंटेलिजेंट। अगर हम साधु के पास जा रहे हैं, हम उनसे क्या बात करें, हम उनसे क्या पूछें। और यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है महाराज अम्बरीश का उदाहरण दे रहे हैं कि अम्बरीश महाराज का जो है हम लोग देखते हैं वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्तन है, अपना वाचा जो है हमेशा मतलब कि वो सो फुल ऑफ ना, अपना हाथ जो है सिर्फ भगवान की सेवा में, उनका मंदिर का मार्जन करने में, अपने पैर जो है वो भगवान के जो तीर्थ यात्रा का भ्रमण करने में, अपना वाचा जो है वो भगवान का श्रुति गाने में, जो भी है उनका कीर्तन करने में, कान जो है श्रुति चक्र अचित कथोदय, भगवान का कथा सुनने में जो है वो लगाते थे। तो ऐसे परफेक्ट एग्जाम्पल जो हम लोग बोल सकते हैं अम्बरीश महाराज थे। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं मौनम एसोसिएट्स रेफरिंग फ्रॉम नॉनसेंसिकल टॉक्स एंड एंगेजिंग
द टॉकिंग फैसिलिटी इन द पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड। तो बाकी सब बंद करके जो है भगवान का चर्चा करने, भगवान का जो लीला है उसके बारे में, ये जो टॉकिंग फैसिलिटी भगवान ने हमको दिया है, इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए हम लोगों को। हम लोग जितना हो सके उतना भगवान की लीलाओं का गुणगान करना चाहिए। भगवान कृष्ण ऐसा है, भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं, भागवतम में क्या कह रहे हैं, तो ये सब जो चीजों का जो चर्चा होना चाहिए। तो ये जो वाचा दिया है, हम लोग कैसे उसको भगवान की सेवा में लगाए, सिर्फ वही करना चाहिए। फिर आगे व्रतम जो है, ये प्रभुपाद जी कहते हैं, व्रतम मीन्स दैट वन शुड टेक वाउ एज एक्सप्लेन्ड इन भगवद गीता। तो ये सब जो व्रत है, ये इसमें भगवद गीता में भी कहा गया है कि हमको लेना चाहिए। अमानित्वम, अदम्भत्वम, without hankering for personal respect and without being proud of one's material position. तो अमानित्वम, अदम्भत्वम, अहिंसा, there are 18 process for attaining knowledge। तो 18 जो प्रिंसिपल्स हम लोग को फॉलो करने चाहिए, हम लोगों को अगर सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए हम लोगों को। और वो कोई बता सकता है कहाँ पे है? Does anybody remember? एक क्लू यहीं पर है इसमें। Chapter 13 प्रभु, हरे कृष्णा। परफेक्ट परफेक्ट। चैप्टर 13, उसमें भी अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छा श्लोक है वो। नाइस टू कंटेम्पलेट ऑन। मानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, जवम। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक है। तो आई थॉट थोड़ा सा टाइम हम लोग इसमें लेते हैं। चैप्टर 13, सॉरी मेरा नेट आज थोड़ा स्लो है जरा। श्लोक नंबर 8, फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स स्टार्ट। भगवान जो है इस चीजों को, इन गुणों को बताते हैं कि हमको क्या क्या चीज हम लोगों को करना चाहिए। तो 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 श्लोक है। इसमें ये सारे जो गुण हैं, ये टोटल 18 गुण हैं, इसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो क्या है वो? अमानित्वम, हम लोग को मान नहीं होना चाहिए। इवन चैतन्य महाप्रभु है, अमानी न मानवेन कीर्तनिया सदा। ऑलवेज डोंट एक्सपेक्ट एनी रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। लेकिन हमारा उल्टा है, हम लोग किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना है, लेकिन रिस्पेक्ट सभी हम करनी चाहिए। और नहीं हुआ तो ओ ऐसा क्यों, ऐसा। तो ऐसे अमानी अमानी, ठीक है, कोई कुछ बोला तो ठीक है, नहीं बोला तो ठीक है। तो अमानित्वम, अदम्भ, इसमें अहंकार नहीं होना। अहिंसा, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस हम लोग कई बार देखा है, नॉन वायलेंस मीन्स नॉट जस्ट हिंसा टू एनी अदर जीवन फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली। हम लोग को मेंटली भी किसी को, हम लोगों को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। लोग किसी के बारे में बुरा बोलना या किसी का नाम खराब करना, या अरे प्रभु आपको पता है ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये माता जी ये कर रही है। सो दैट इज ऑल्सो हिंसा, बिकॉज यू आर डूइंग हिंसा टुवर्ड्स दैट जीवा। वैष्णव के प्रति तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। वैष्णव के प्रति करेंगे तो वैष्णव अपराध हो जाएगा, एंड यू विल गो डाउन। लिव वैष्णव, बट इवन एनी ऑर्डिनरी जीवा है उसके प्रति भी नहीं होना। शांति होनी चाहिए। आर्जवम, आचार्य उपासनम, आचार्य के हमको जो है उनका आश्रय लेना चाहिए। शौचम, जैसे भगवान खुद बोलते हैं शौचम। तो ये जो है हम लोग को शुचिता का बहुत ही, हम लोग को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। कितने शुचि हैं हम लोग। वी कैन नॉट, बिकॉज हमारा लेवल वो नहीं है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ही वाज बियॉन्ड एवरीथिंग। जैसे और एक थे, क्या नाम उनका, मैं वो भी ऐसे थे, तो नाम याद नहीं आ रहा है। तुलसीदास बाबा जी महाराज,
ही वाज आल्सो लाइक दैट। वो बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं कि उनको नहाना है, फ्रेश होना है, ऐसा कुछ भी नहीं। ही वाज आल्सो लाइक, मतलब एकदम बोलते हैं ना, एकदम अवधूत जैसे थे वो। तो दे आर लाइक दैट। तो ये सब क्वालिटीज हैं, 18 क्वालिटीज, वी शुड रेफर टू दिस। और 18 में से 18 तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन 18 के 18 हम लोग कुछ परसेंट हम लोग जो है हम लोग को, चलो ठीक है, 100% नहीं कर पा रहा हूँ मैं, 50% करूंगा। 50 भी नहीं होगा तो 25, 25 नहीं तो 5, 5 नहीं तो एटलीस्ट ये 1% भी नहीं तो एटलीस्ट ये 1% करने में स्टार्ट करता हूँ। तो ये सब जो है भगवान बताते हैं ये गुण, और हम लोग को ये लेना चाहिए, ये प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं। एंड बिफोर गोइंग अहेड, यहाँ पे मुनि यानी क्या, ये हम लोगों को प्रभुपाद जी बताते हैं। दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 56 में बोलते हैं, द वर्ड मुनि means one who can agitate his mind in various ways for mental speculation without coming to effectual conclusion। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, नासा ऋषि यस्य मतम न भिन्ना, ये महाभारत में वन पर्व में आता है कि until and unless एक मुनि का दूसरे मुनि से डिफर नहीं करता तब तक वो मुनि नहीं कहलाएगा। विच इज इन वन टर्म, बट आगे हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको। द वर्ड ये वाला है श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो 28 चैप्टर के श्लोक नंबर 20 में। द वर्ड मुनि इज वेरी सिग्निफिकेंट। द मुनि मीन्स वन हु इज वेरी एक्सपर्ट इन मेंटल स्पेकुलेशन, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो वो मुनि है। तो इसको अच्छा सोचना चाहिए, शुड हैव गुड फीलिंग्स एंड विलिंग्स, मतलब खाली सोचना नहीं, फील भी होना चाहिए और ऐसे इच्छाएं भी होनी चाहिए कि हम अच्छा करें। फिर श्लोक नंबर श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो के चैप्टर नंबर 24 में श्लोक नंबर 59 में, द वर्ड मुनि मीन्स थॉटफुल, यानी जो बहुत मनन करता है। हम लोग जो है बस वी जस्ट कीप एक्टिंग, हम लोग जैसे ही कुछ वेग आया हमने काम कर दिया, जैसे ही कुछ वेग आया, बट ऐसा नहीं। एक जो मुनि है वो इज वेरी थॉटफुल, हर चीज में, एक्शन में तो छोड़ो, इवन कुछ सोचना भी है तो वेदर दिस थॉट प्रोसेस इज राइट और रॉन्ग, उसको मुनि कहा जाए। मुनि मीन्स वेरी थॉटफुल। एंड प्रभुपाद जी कहते हैं डिवोटी इज एज दैट थॉटफुल एज ए नॉन डिवोटी इज स्पेकुलेटिव। एक नॉन डिवोटी जो होता है हमेशा ये कीप्स ऑन स्पेकुलेटिंग। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये प्रभुपाद जी is putting a devotee is as thoughtful as a non-devotee is speculative। जितना एक non-devotee speculative होता है उतना ही मात्रा में एक devotee जो है वो उतना मनन करता है। तो we should have this quality of being a मुनि, और हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अच्छा मनन कर सके, हम लोग और अच्छा चिंतन कर सके। और इसके पश्चात हम लोग आते हैं अपने आज के श्लोक में। तो यहाँ पे ये श्लोक खत्म होता है। जो नेक्स्ट श्लोक है वो लेते हैं हम लोग श्लोक नंबर 43। श्लोक नंबर 43 मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मुनि ब्रह्मणि युञ्जनो यत्तत् सत् असतः परम गुणावभासे द्विगुण एक भक्ति अनुभाविते मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत् सत् असतः परम गुणावभासे द्विगुण एक भक्ति अनुभाविते। तो इसमें अब इस श्लोक में क्या कहा गया है? He fixed his mind upon the supreme personality of Godhead, परब्रह्मन। इसके बाद फिर एक तो वो निकल गए और फिर उन्होंने क्या किया, अपना पूरा मन जो था पूर्ण तरह से भगवान पे लगा दिया। परब्रह्मणि यानी यहाँ पे क्या कहा, मनो ब्रह्मणि युञ्जन, मन को ब्रह्म में लगा दिया। परब्रह्मन वो इज बियॉन्ड कॉज एंड इफेक्ट, और वो त्रिगुणों के परे हैं भगवान। फिर भले ही उनसे आता हो ये त्रिगुण, लेकिन वो उनसे परे हैं। एंड हु इज परसीव्ड ओनली थ्रू अनफेलिंग डिवोशनल सर्विस, सिर्फ भक्ति से ही एक भक्त्या अनुभावित है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका सिर्फ श्लोक देखें तो जैसे मैं पहले भी कई बार कहा कि
एक जो मायावादी है या जिसको शास्त्र के बारे में पता नहीं, जो वैष्णव का संग नहीं कर रहे हैं, वैष्णव से नहीं सीख रहे हैं, फॉर देम यहाँ पे उनको ये लग सकता है मन को ब्रह्म में लगा दिया, अरे वो भी ब्रह्मवादी थे। ऐसा नहीं है, मतलब वो जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन के कारण हम लोग बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं। उन्होंने क्या क्या किया, अपने मन को पर ब्रह्म में लगा दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक भक्त अनुभावित है कि ये जो भक्त जो वर्ड है वो पकड़ के प्रभुपाद जी ने जो है हम लोग को बताया है कि कैसे जो है करदम मुनि जो थे उन्होंने भगवान का चिंतन किया, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द थे। तो जो भगवान वाला जो फीचर है, जो टॉप मोस्ट है, उसका ध्यान किया उन्होंने, ब्रह्म में नहीं लगाया उन्होंने। तो he fixed his mind upon the supreme personality of Godhead, Parabrahman, who is beyond cause and effect, who manifests the three modes of material nature, who is beyond the three modes, and who is perceived only through unfailing devotional service। तो सिर्फ एक भक्त है अनुभावी, तो सिर्फ भक्ति से ही उनको समझा जा सकता। अब ये हम लोग देखते हैं भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, चैप्टर नंबर 11 में 55 श्लोका है। भगवान बोलते हैं कि सिर्फ भक्ति से ही उनको समझा जा सकता है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक इट इज 11:55, भक्त्या माम अभिजानाति। somebody knows, हमारे श्लोका मास्टर सूरज माधव प्रभु, प्लीज कंफर्म। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं एंड ही ब्रिंग्स द फोकस, हम लोग को डाइवर्ट होने नहीं देते कहीं। तो पूरा भगवत गीता भी देखें तो बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं यू माइट गेट, जो प्रभुपाद जी के शरण में नहीं आए या वैष्णव पे नहीं सीखा है, तो देखिए ओ ये ब्रह्म है, तो हम लोगों को जो निराकार स्वरूप है उसका ध्यान करना नहीं। बिल्कुल प्रभुपाद जी बिल्कुल भी भटक नहीं देते हैं। मैंने किसी दिस श्लोक आल्सो ही इज ब्रिंगिंग अस बैक। और तात्पर्य बहुत अच्छा यहाँ पे बताते हैं कि तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद। Whenever there is bhakti, there must be three things present। जब भी भक्ति जब आता है तो तीन चीज है, भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीन चीज होनी ही चाहिए। इसके बिना भक्ति का कोई मतलब नहीं। कोई बोल रहे हैं हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति किसके कर रहे हैं ये पता नहीं किसके। और जो है हम लोग सिर्फ भक्त हैं, तो वैसे नहीं है। भक्त होता है भक्ति वो के उनके भगवान के प्रति करते हैं तब। तो दिस थ्री थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये तीनों होंगी तब वो भक्ति कहलाएगी। तब क्या किया, करदम मुनि फिक्स्ड हिज माइंड ऑन द सुप्रीम ब्रह्म एंड रियलाइज्ड हिम थ्रू भक्ति, और भक्ति के माध्यम से उन्होंने उनको समझा। दिस इंडिकेट्स दैट ही फिक्स्ड हिज माइंड ऑन द पर्सनल फीचर ऑफ द लॉर्ड। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्म ज्योति के बारे में सोच रहे थे, नहीं, भगवान का जो स्वरूप है उसके बारे में सोच रहे थे। Because bhakti cannot be executed unless one has realization of the personal feature of the absolute। तो अब भक्ति करना है तो जो ब्रह्म वाला या जो योगी है वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो पर्सनल फीचर का जो एस्पेक्ट है जैसे भगवान में है, विदाउट दैट वो भक्ति नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि दे आर नॉट द टॉप मोस्ट। ब्रह्म वाले तो हम लोग जानते हैं वापस रिटर्न भी आ जाते हैं, दे हैव टू कम अगेन एंड दे हैव टू स्टार्ट अगेन। तो ये होता है। एंड फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं गुना व भाषे, ही इज बियॉन्ड। भगवान जो है वो तीन गुणों के परे हैं, ये हम लोग सब जानते हैं। भगवान इज ट्रांसेंडेंटल और उनको भले ही उनसे ये जो है ये सारे तीन गुण आ रहे हैं लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फिर we are conditioned souls, but he is not affected, although the material nature is emanated from him। तो भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान सब कुछ करते हैं। भगवान गीता में कहते भी हैं न लिप्यते, ऐसा कुछ श्लोक है जहाँ पे बोलते हैं कि मैं भले ही कर्म कराऊं लेकिन मुझे उससे कोई मतलब मैं इसमें लिप्त नहीं होता। और फिर यहाँ पे फिर भक्ति के बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इफ इज कांस्टेंट, भगवान यहाँ पे भक्ति इफ इज इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड बाय डिवोशनल सर्विस, द कंडीशन लिविंग एंटिटी आल्सो बिकम्स फ्रीड फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ माया।
माया से जो है, माया अगर कोई भी जीव भगवान से संपर्क में है तो माया से आराम से वो मुक्त हो सकता है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी कई बार देते हैं कि एक आयरन रॉड, उसको अगर फायर में रख दो, उसको तो रखे 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 वो भी फायर हो जाए, फिर वो जिस चीज को टच कर देंगे वो आयन वो आग पकड़ लेगा। सो वो क्वालिटी आ जाता है। तो वी कैन सी इवन मटेरियल दैट इज पॉसिबल। भक्त जब जो कोई भी कंडीशन है वो जब भगवान के संपर्क में आता है तो भगवान के संपर्क में रहने के कारण उस वो जो है बिल्कुल माया से दूर हो जाता है। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी आखिर में कहते हैं, भगवद गीता से लेते हैं कि सगुणान समितियेताम, ये जो है ये वाला जो श्लोक है, सगुणान समितियेताम ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो वो प्रभुपाद जी कोट करते हैं, अ पर्सन एंगेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एट वंस लिबरेटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो जो कृष्ण भक्ति में लगता है तो वो तुरंत जो है उन तीन गुणों से मुक्त हो जाता है। In other words, once the conditioned soul engages himself in devotional service, he becomes liberated like the Lord. तो अगर कोई बद्ध जीव है और वो भगवान की भक्ति में लगता है तो वो भी मुक्त हो जाता है। तो उसको माया का बंधन नहीं रह जाता और वो तुरंत जो है इन सब चीजों से परे हो जाता है। तो यहाँ पे ये तात्पर्य खत्म होता है। तो इन तीनों श्लोकों में अगर हम दोनों श्लोक में अगर देखा जाए तो सीखने जैसा यही है हमारे लिए कि जो पहले श्लोक में जैसे कहा गया था कि मौनम, जो मौन व्रत है वो क्या है, तो हमको उसको समझना चाहिए। हम लोग जब मौन की बात कर रहे हैं तो इट्स नॉट जस्ट फिजिकली, इवन मेंटली वी हैव टू बी मौन। एंड साइलेंट नहीं होना है, हम लोग को वो भगवान की सेवा में यूज करना है। दैट इज द रियल मौनम। प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि मौन मतलब सिर्फ भगवान के बारे में बोलो, बाकी और कुछ भी नहीं। तो मौन मौन के बारे में हम लोग को मनन करना है, वो हमने सीखा। फिर मुनि क्या होता है हमने वो देखा, व्हाट इज अ मुनि। और फिर यहाँ पे इस श्लोक में यहाँ पे भगवान के बारे में बता रहे हैं कैसे भक्त, भक्ति और भगवान। जब भी भक्ति का वर्ड जब आता है तो भक्त है, भक्ति है और भगवान है वो उसमें है। और कोई भी बद्ध जीव जब भक्ति करेगा तो वो भी इस माया से दूर हो जाएगा। तो हम लोगों को अगर अच्छे से अगर हम लोग भक्ति करते हैं तो हम लोग भी माया से दूर हो जाएंगे। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई एडिशनल पॉइंट्स है, कोई टीका टिप्पणी है, कोई प्रश्न डाउट्स है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। कंठराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।